तो इसके पीछे दो तीन कहानियाँ चलती है। एक कहानी तो ये चलती है साहब कि भाई पानी, जब ये गोमती नदी है, गोमती नदी में बार बार बाढ़ आने के कारण जो इन्होंने जो नया शहर बसाया है, ये राजनगर जो बसाया है, ये एक दो बार जब बाढ़ आई तो उस राजनगर में भारी तबाही हुई। तो राज सिंह ने कहा यार मैंने इतनी मेहनत करके अगर ये एक शहर बसाया है तो इस पानी को रोक कैसे सकते हैं। तो कहते हैं कि साहब ये जब बार बार उस पानी को रोकने के लिए एक पाल का निर्माण करवा रहे थे तो पाल बार बार टूट जा रही थी। तब कहते हैं कि साहब उन्होंने पूछवाया कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तब किसी ने कहा कि साहब आप है ना, जो किसी के हाथ से यहाँ पर कोई जो देवी हो उनके हाथ से एक कुंवारी सती हुई थी, घेवर माता, जिन्हें अपन घेवर माता कहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने इस पाल को बांधा था उनके आशीर्वाद से। उनसे आज अपने गांव के अंदर होता है ना पाती मांगना, देवताओं के स्थान पर जाते हैं तो अपन क्या करते हैं भाई, कोई काम करने से पहले, आप अगर शहर के हो तो शायद आपको ये बात पता नहीं होगा, लेकिन गांव अगर कोई अपना काम शुरू, आज भी गांव में ये सिस्टम है, गांव के लोग तो आज भी अपना कोई काम शुरू करने से पहले देवताओं से इजाजत मांगते हैं। इजाजत मांगना ही पाती मांगना होता है। आप बिना इजाजत के अगर कोई काम करते हो और वो बिगड़ जाता है तो फिर आपको लगता है कि शायद हमने ये गलती कर दी कि हमने प्रभु से, हमारे जो इष्ट देव हैं उनसे हमने क्या नहीं मांगी, इजाजत नहीं मांगी। ऐसे राजस्थान में उदाहरण भरे पड़े हुए। आगे बात समझ में, जैसे आज अपन बात करें, जयपुर से क्लास ले रहा हूं तो जयपुर की बात करें तो नाहरगढ़ किला है, ठीक है। तो ये नाहरगढ़ किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ हुआ करता था। तो यहाँ पर जब वो किला बना रहे थे सवाई जय सिंह जी, तो बार बार वो किला ऑटोमेटिक रात को गिर जाता, वो बनाते दिन में वो ऑटोमेटिक गिर जाता। तब उन्होंने किसी से पूछवाया कि यार ये क्या हो रहा है, कि किसी ने कहा कि यहाँ पर एक स्थान है, भोमिया जी का स्थान है, उन भोमिया जी का नाम है नाहर सिंह जी। वो इस काम को नहीं होने दे रहे क्योंकि आपने उनसे ये काम करवाने से पहले पाती नहीं मांगी, इजाजत नहीं मांगी। आगे बात समझ में कि मैंने क्या नहीं मांगी, पाती नहीं मांगी, इजाजत नहीं मांगी आपने, इस वजह से ये नहीं बन पा रहा। तब वो गए, उन्होंने हाथाजोड़ी करी, उन्होंने बोलमा करी, जो भी करते हैं, ठीक है, और उनसे इजाजत मांगी और उनको कहा कि मैं आपके नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ करता हूं और आपको प्रतिस्थापित, मतलब कि आपको यहाँ से स्थानांतरण करके आमागढ़ का जो फोर्ट है वहां उनका स्थापित किया। तब जाके उन्होंने आशीर्वाद दिया, पाती दी, उसके बाद में नाहरगढ़ किला बना। तो ये कई ऐसी कहानियां चलती है। एक कहानी ये चलती है कि राज सिंह जी की एक जैसलमेर की एक रानी भटियाणी हुआ करती थी, काफी सुंदर हुआ करती थी। तो वो जब तीज आई तो कहते हैं कि सावन के महीने के अंदर जो पहला सावन होता है शादी के बाद का, वो सावन का महीना जो होता है, वो नई नवेली जो दुल्हन होती है वो अपने सासू के साथ के अंदर सावन नहीं करती है। वो पहले क्या करती है, पहले सावन को अपने पियर चली जाती है। तो वो पियर गई हुई थी। सावन की तीज से पहले उन्होंने मैसेज भेजा राज सिंह जी को कि मुझे आपसे मिलना है, आप मिलने के लिए आओ। राज सिंह जी ने कहा ठीक है भी चलते हैं, ससुराल चलते हैं। जब वो वहां से निकले तो गोमती का पानी, सावन का महीना बह रहा था भयंकर, और बहुत अच्छा खासे लेवल पर बह रहा था, ठीक है। वो कहें कि यार अब क्या करें, तो सामंतों ने कहा कि सर अपन तो घोड़े लेकर के तो नदी में तो नहीं जा सकते, बह जाएंगे। तो राज सिंह जी अपनी पत्नी से, यानी कि अपनी रानी से मिलने नहीं जा पाए। तो राज सिंह जी को कहा कि यार इस गोमती नदी ने आज मुझे अपनी रानी से मिलने जाने के से रोक दिया, मुझे बांध दिया, और मैं आने वाले टाइम के अंदर इस नदी को बांध दूंगा। तो कहते हैं उन्होंने वहां पर पाल का निर्माण करवा करके गोमती नदी का पानी रोक करके और वहां पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। खैर कहानी